हेलो फार्मासिस्ट, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। आप सभी लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी डी फार्मा सेकेंड ईयर के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के करें। तो चलिए फार्मासिस्ट, मैं आ चुकी हूँ आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर। क्या आप लोग तैयार हो या नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हाँ, अगर आप में है फार्मासिस्ट की पावर, आप हो फार्मासिस्ट बनने लायक, तो शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को। मैं भी देखूं आप में कितनी पावर है पास होने के लिए, कितनी पावर है आपको फार्मासिस्ट बनने के लिए। ऐसे ही मैं आपको नहीं फार्मासिस्ट बोलती हूँ, देखना चाहती हूँ आप में कितनी ताकत है। हमारा फार्मेसी स्टडी में ही ज़्यादातर क्यों इतना पीछे है, क्यों इतने लोग कम ना सपोर्ट करने की वजह से। क्योंकि अगर आप ही अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे मेरे भाई, किसको। तो अब बहुत कम टाइम बचा है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के। और जितने भी आपके फ्रेंड दोस्त हों उनको ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आपको अपने लोगों को सपोर्ट करना है। हमारा फार्मेसी बहुत पीछे है बाकी के लोगों से। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको पढ़ के अगर आप जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन पेपर हैं। तो हमें इस बार भी फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पीसीआई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट फंक्शन एजुकेशन रेगुलेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको मेरे एग्जाम में भी पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किन प्रोसेस से होता है, कैसे स्टेप से होता है, आपको यहाँ पे वही पढ़ना है जो आपके काम के लिए है। यहाँ पे कुछ वेस्ट नहीं है। आप फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स सब्जेक्ट्स को जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनोगे। भाई पढ़ो इंटरेस्ट से, इतने दिन बचे हैं ना, क्योंकि यही आपका काम आएगा पूरी ज़िंदगी। आपके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स काम नहीं आएंगे अगर आप फेल हो जाओगे। कड़वी सच्चाई, इसलिए इसे ध्यान दो कि अगर आपके अंदर कमियां रहेंगी तो आपको कोई नहीं देखेगा। इस वजह से आप भी पढ़ो और अपने फ्रेंड्स को भी कहो पढ़ने के लिए। आपकी जो भी फ्रेंड हैं आप भी आगे बढ़ो और अपने दोस्त को भी आगे बढ़ाओ, मोटिवेट करो, वीडियो सेंड करो। भाई ये वीडियो पढ़, तेरे लिए हेल्पफुल है, तेरे लिए अच्छा है, तेरे को अच्छे समझ में आए। क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके दोस्त को मैं नहीं जानती हूँ। क्योंकि सिर्फ यही 2 महीने मेहनत कर लो मेरे भाई, फिर तो मौज ही मौज है आपकी। सिर्फ 2 महीने। देखिए यहाँ पे न्यू सिलेबस का कमाल दिखाया जा रहा है आपको। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, ये नया है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा आपके लिए। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक। दवाइयों को कैसे इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से, कैसे बंदरगाहों से इंपोर्ट किया जाता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कैसे मंगाए जाते हैं दूसरे देशों से, जैसे चाइना वगैरह हो गया, है ना। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल्स। इन सभी टॉपिक्स की मैंने वीडियो बना रखी है, आपको इस सभी क्वेश्चंस के आंसर का लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों मिक्स करके एग्ज़ाम की टिप्स बताई हैं कि आपको एग्ज़ाम के सामने कैसे कौन सा क्वेश्चन प्रेजेंट करना है जिससे आप अच्छे नंबर ला सकोगे। तो इन वीडियोस को क्यों नहीं देखते हो भाई, क्यों इंस्टा रील वगैरह में जुड़े हो स्क्रॉल करने में। अपनी लाइफ को भी ऐसे ही स्क्रॉल करते रहोगे क्या, कब तक। सिर्फ 2 महीनों के लिए इन सभी से संन्यास ले लो, छोड़ दो ये सब इंस्टा रील, सिर्फ अपने डी फार्मा पे ध्यान दो। डी फार्मा पे यही आपकी ज़िंदगी बना देगा, ठीक है। क्योंकि ये शेड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शेड्यूल्स तो पूरे रट के जाना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बहुत से पूछे जाएंगे, तो शेड्यूल्स आना पक्का ही है। लेकिन जिनकी डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी डिस्क्राइब डिटेल में, तो वो शेड्यूल C1 MX GH मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा ही जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी से इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लो। मेरे एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। 5 नंबर क्वेश्चन DTAB
एक्सप्लेन। अब DTAB का फुल फॉर्म सभी बच्चे बताओ। सभी बच्चे अगर जिनको ये नहीं पता है ना, बहुत ही खतरे में हो भाई, इसको पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, सभी के एग्ज़ाम में आता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लोगे, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको एक्सप्लेन करना है। कितने मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो कितने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी अगर मेरे से हो पाएगा तो, नहीं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लो मेरे भाई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं क्यों इतना ज़्यादा आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ही कम दिन बचा है और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सब्जेक्ट रहता है। डी फार्मा सेकेंड ईयर है आपका, अगर आपके बैक लग जाएगी तो क्या होगा, सोच के तो देखो। इसलिए पूरी जान लगा दो आप इन 2 महीनों में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को डिस्क्राइब करना। ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन क्या होती है, ड्रग जो इंस्पेक्टर आता है मेडिकल शॉप पे चेक करने, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसकी पावर क्या होती है, पावर रुतबा, वही दबंग, क्या रुतबा होता है उसका पावर की, वो आके कुछ भी चेक कर सकते हैं मेडिकल शॉप में, क्या कमियां निकाल सकते हैं, कितने पैसे वाली जॉब है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक 1985 ड्रग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इनके पेनल्टीज़ क्या हैं, अगर कोई नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग में मिलावट करता है, इसकी एडल्ट्रेशन करता है, तो इनकी क्या पेनल्टीज़ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर रट के जाओ भाई। 7 नंबर क्वेश्चन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी 1954 एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसे लोग ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज प्रचार कैसे करते हैं लोग, देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारी दवाइयों का गली गली में ऐसे ही हींग बटी वगैरह का प्रचार करते हुए। तो ये हमारे फार्मेसी में नहीं आती हैं भाई, इनकी तरह हम लोग को प्रचार नहीं करना है। तो यही सब आपको बताया गया है, सिखाया गया है। अगर आप यहाँ पे नहीं सीखोगे तो कहाँ सीखोगे, बाहर जाके सीखोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी सभी बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। इस वजह से इन सभी पॉइंट्स को आपको कवर करना है, इसीलिए ये सब्जेक्ट बनाया गया है। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता रहेगा तो आपको कोई ठग के नहीं जाएगा। जैसे कि DI हो गया, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि अपनी फार्मेसी को कैसे हैंडल करना है। बहुत ही अच्छा है हमारे लिए ये सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत फेवरेट मेरा सब्जेक्ट था। नेक्स्ट 8 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइजन एक्ट 1990। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे शॉर्ट में अगर पूछ लिया जाएगा कि पॉइजन एक्ट कितने सन में आया था, 1990, 1919 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइजन एक्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी जब एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी आया था ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आता ही आता है। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। DPC मतलब फुल फॉर्म ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिफाइन करना है इसके ऑल पार्ट्स को, इनके पॉइंट्स को, कैसे प्राइस कंट्रोल को ऑर्डर करता है हमारा फार्मेसी, और इसका रिटेल प्राइस क्या है कि हम लोग मन चाहे उसमें दवाइयाँ नहीं बेच सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं तो क्या लगेंगी, पेनाल्टीज़ लगेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 10 नंबर क्वेश्चन, फार्मेसी ऑथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारी फार्मेसी की शपथ क्या है भाई, शपथ, शर्तें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, अभी से रट लो इसको। हिंदी वाले स्टूडेंट रट लो भाई मेरे, रट लो। 11 नंबर क्वेश्चन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स को डिफाइन करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
रिलेशन टू हिज जॉब, क्या क्या ट्रेड रहती है हमारे फार्मासिस्ट की, क्या जॉब रहती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख के आपके लिए। सिर्फ अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे भाई, पढ़ लो इस टॉपिक को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट 1971 साइलेंट फीचर क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको नॉलेज के लिए पता ही होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी से स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन, स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, मेरे एग्जाम में भी आया था। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है अपने फ़ोन के साथ कि मैंने पापा के फ़ोन से अपना टेलीग्राम हटा के अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है, व्हाट्सएप को मैंने हटा दिया है और टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मेरे भाई। अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो आप तो। इंस्टा एफबी सब कुछ यूज़ करते हो, तब भी एक शेयर नहीं कर सकते हो, एक शेयर सिर्फ। अगर आप ही नहीं अपने फार्मासिस्ट को हेल्प करोगे तो आपकी कौन हेल्प करेगा, क्योंकि एक चेन से ही दूसरी चेन जुड़ी है भाई। अगर हम बढ़ेंगे तो आप बढ़ोगे, आप बढ़ोगे तो ही हम बढ़ेंगे। तो अपने लोगों को ज़रूर सपोर्ट करो, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, एकता बहुत ज़रूरी है। स्टेट से कैसे दूसरी स्टेट में फार्मेसी काउंसिल ज्वाइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, दीदी क्या ये मेरे स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हाँ इम्पोर्टेंट है, देख नहीं रहे हो यहाँ पे आप कि सिलेबस में दिया गया स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कैसे किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी से स्टार मार्क कर लो इसको। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया और इसके रूल्स कब बने, यहीं से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि इसके रूल 1945 में बने थे और ये एक्ट कब बना था, 1940 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को सभी ओनली 15 क्वेश्चन, सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो। 12th की पेपर में कितनी मेहनत करी होगी आप लोग ने, आप खुद जानते हो। यहाँ पे आपके सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं इन्वायरमेंट को मिला के। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे दीदी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को कैसे तैयार करें, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी। आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी, इतना मैं कर सकती हूँ आपके लिए। और वहाँ पे देख भी लेना आपके सीनियर्स के कितने सारे कमेंट्स हैं, उन्होंने बताया हुआ है दीदी हाँ ये क्वेश्चन जरूर आया था। और इन्वायरमेंट में पास होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। जिन स्टूडेंट्स की इन्वायरमेंट में बैक लगती है उनकी सारे सब्जेक्ट्स में बैक मानी जाती है, इस वजह से उस सब्जेक्ट को भी ध्यान से पढ़ना है, पास जरूर होना है। और इन 15 क्वेश्चंस को मैं सभी सब्जेक्ट की सिर्फ 15 क्वेश्चन बताती हूँ, जिनको पढ़ के अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है भाई। बस 15 क्वेश्चन पढ़ के आप पास हो सकते हो। तो किस बात की है देरी, बस इतनी में ही जी जान लगा दो, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर आप भी कमेंट करके बताओगे फर्स्ट ईयर की तरह ही कि हाँ दीदी आपके बताए हुए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे और हमने टॉप भी किया है अपने कॉलेज में। तो यही आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा जाएगा आप सभी लोगों से, देख लेना चाहे क्वेश्चन पेपर में। तो इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और किसी टॉपिक या क्वेश्चन पेपर से अन्य किसी और का क्वेश्चन पेपर चाहिए, कमेंट नाउ। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। और फैला दो इस वीडियो को, जितनी आप में हिम्मत है। आप कितने फार्मासिस्ट को इकट्ठा कर सकते हो, अगर आपसे कहा जाए कि ले आओ फार्मासिस्ट की भीड़ में, मैं दे रहा हूँ आप सभी लोगों को जॉब, देखते हैं कितनी एकता है। तो फैला दो मेरे भाई, देखते हैं आज कितनी हिम्मत है आप में फार्मासिस्ट की, ना आप में साहस है फार्मासिस्ट बनने का। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब।